गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस गोरखपुर बाय विकास सर एंड रंजन सर के द्वारा। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ चुके थे त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का 6 सवाल तक और कुछ बेसिक भी जान चुके थे। आज 7वें सवाल पे आएंगे। आई होप आप लोग ने बनाए होंगे, पहले ट्राई किए होंगे, बट हम फिर से एक बार इसको बना देते। देखिए दिया हुआ है यहाँ पे क्या, cot थीटा बराबर 7/। तो पहले सबसे पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे कोण थीटा ले लिए, इसको मान लेते ए बी सी। फिर से आपको एक ट्रिक है जो पढ़े थे वो याद दिलाते हैं, साइन कॉस टेन। क्या था, लाल कक्का। देखिए हाँ, लाल बटा कक्का। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो cot का उल्टा हो जाएगा, cot इसका उल्टा आधार बटा लंब। अब देखिए इसमें आधार आपका है 7, लंब है 8। ठीक है, तो निकालना क्या है, कर्ण। तो यहाँ पे हम साइड में कर्ण निकाल लेते हैं। पहले कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब कितना है आपका 8, आधार है 7। 8 का 64 और 7 का 49, कितना आ गया 113। अब देखिए 113 है रूट में, 113 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो हमारा जो कर्ण है 113 रूट में ही रह जाएगा। अब देखिए इसमें दो सवाल है। एक बोल रहा है कि पहला बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, अब बटा 1 प्लस साइन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान, और दूसरा बोला है सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो पहला क्वेश्चन हम लोग नोट लिखते हैं, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यहाँ पे आपका लंब है जो 8 है और कर्ण कितना है, रूट में 113। तो यहाँ लिख देते 1 प्लस 8 बटा 113 ब्रैकेट 1 माइनस 8 बटा रूट में 113। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब नीचे देखिए कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है आपका, तो 1 प्लस पहले दे देते 7 बटा 113 ब्रैकेट 1 माइनस 7 बटा रूट 113। ठीक है, अब देखिए इतना बड़ा हो गया, लेकिन इसको छोटा कैसे करेंगे। देखिए आप लोग पढ़े होंगे बचपन में a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो ये क्या हो गया आपका 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटा रूट 113 का होल स्क्वायर बटा में ये भी वही है सेम 1 का स्क्वायर और 7 बटा रूट 113 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 8 का 8 8 64, 13 का 113 हो जाएगा क्योंकि रूट से कट जाएगा ये स्क्वायर। फिर 1 माइनस 7 7 49 बटा 113। ठीक है, इधर वाला हम इरेज करते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, यहां से बनाते हैं। और देखिए क्या करेंगे, एक एलसीएम ले लिए, 13 1 और 113 का लघुत्तम 113, क्या हो जाएगा 113 माइनस 64 और ये क्या हो जाएगा 113 माइनस 49 बटा 113 से 13 क्या होगा, कट जाएगा। अभी क्या बच जाएगा, 13 में से 4 गया 9, 13 में से 4 गया 9, ये 10 में से 6 गया 4। ठीक है, और इधर 13 में से 9 गया 4 और ये कितना बच जाएगा 6, यानी आंसर आ गया क्या आपका 49 बटा 64। ठीक है, देखिए फिर से समझ लीजिए एक बार, पहले कॉट दिया था आधार बटा लंब, ये लिख लिए, फिर कर्ण निकाल लिए हम,
कर्ण आ गया आपका रूट में 113। फिर फर्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे सबका मान पुट कर दिए और ये वैल्यू पुट करके हमारा क्या आ गया लास्ट में आंसर 49/64। अब दूसरा आप लोग नोट करिए, इधर से इरेज करते हैं, दूसरा बताते हैं, ठीक है। ठीक है, दूसरा भी बता देते हैं साथ में। दूसरा सवाल बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो। देखिए इसमें तो सिंपल है, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। तो आधार आपका कितना दिया हुआ है 7, और ये लंब है 8, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 49/400। यानी ये दोनों का आंसर क्या आया सेम आ गया, ठीक है। कॉट का भी इसका भी सेम है, ठीक है। आप लोग नोट करिए जल्दी सा और नेक्स्ट पे ट्राई करिए। चलिए आई होप आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन बना चुके होंगे। अब देखते हैं 8 नंबर। देखिए आप लोग भी ट्राई किए होंगे बट हम बता देते हैं एक बार फिर से। देखिए यहाँ दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4 और जांच करना है इसको। जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर है कि नहीं, है या नहीं। यानी कि दोनों तरफ का जो मान है बराबर है, मतलब इधर 4 आया तो इधर भी क्या आना चाहिए 4, इधर 5 आया तो इधर भी क्या आना चाहिए 5। यानी जो LHS है बराबर आना चाहिए RHS के। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 cot a बराबर है 4, तो इसको सीधा कर लीजिए। cot a बराबर क्या होगा, जो गुना में है जो कहा चल जाएगा भागा में। cot बराबर होता है क्या आधार बटा लंब। तो देखिए ये आधार आपका 4, तो कर्ण निकल जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का 9 और 4 का 16, यानी क्या हो गया 25 किसका है 5, ठीक है। और देखिए यहां से हम लोग ये इसको उठा लेते पहले LHS को। LHS क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड बाया पक्ष 1 माइनस टेन स्क्वायर a बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर a, ठीक है। 1 है सेम लिख देंगे 1 का 1। अब tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो 3 बटा क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ 1 प्लस फिर tan का है 3/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 का 1 लिख दिए, 3/4 मतलब 9/16, यहाँ 1 प्लस 9/16, 16 का लघुत्तम ले लेते हैं, क्या जाएगा 16, ये क्या हो गया 16 माइनस 9, इधर गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर इधर 16 प्लस 9/16, 16 से 16 क्या होगा कट जाएगा, 16 में से 9 गया 7 और 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, यानी कि LHS कितना आया आपका 7/25। तो जब ये आया 7/25 तो इसका मतलब ये भी क्या आना चाहिए 7/25। देखिए इधर हम लोग इरेज करते थोड़ा सा, आप पॉज करके नोट करिएगा। चलिए देखिए अब RHS लिखते हैं। RHS क्या दिया हुआ है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, यानी 4/5 का स्क्वायर, और साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी 3/5 का स्क्वायर। तो 4 का 16, 9/25 और 25 का लघुत्तम 25 और 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया 7 और ये बटा 25। अब देखिए यहां भी 7/25 यहां भी 7/25, इसका मतलब क्या हो गया LHS बराबर है, तो साइड में लिख लेते हैं LHS बराबर सिद्ध हुआ, ठीक है। नोट करिए, फिर हम लोग 9 नंबर सवाल बनाते हैं। देखिए अब हम लोग 9 नंबर सवाल तक पहुंच चुके हैं। 9 नंबर सवाल में 2 सवाल है।
कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण भी क्या है, समकोण, और दिया हुआ क्या, tan ए का मान दिया है 1/√3। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज बना लीजिए यहाँ पे रफ में ऐसे। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, बी है जो समकोण है, यानी बी यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। और तो ए यहाँ पे, सी बन गया ए बी सी त्रिभुज। और दिया हुआ क्या, tan ए बराबर 1/√3। tan बराबर क्या होता है, लंब बट्टा, यानी कि आपका लंब है 1 और आधार है √3। फिर कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग जानते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3। अब क्यों हुआ √3 का 3, देखिए √3 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 क्या है 9, 9 का वर्गमूल 3, है ना, समझ गया। और ये क्या आ गया 4, 4 का वर्गमूल 2, यानी कर्ण हमारे पास कितना हो गया 2। अब देखिए पहला प्रश्न को लिखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है साइन ए कॉसी कॉस ए साइन सी, ठीक है। अब सबका मान देखते हैं हम लोग। साइन ए, तो साइन ए बराबर पहले देखो देखिए आप लोग, साइन कॉस टैन क्या होता है, लंब लाल बटा कक्का। तो साइन बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो साइन ए है तो ए के हिसाब से यहाँ पे देखिए ए एंगल यहाँ बना रहा है, तो ए के हिसाब से लंब ये है और कर्ण आपका, तो क्या लिख देंगे 1/2। अब देखिए cos सी, तो सी कहां बन रहा है, यहाँ पे, इसके हिसाब से देखेंगे, इसके हिसाब से, तो इसके हिसाब से लंब ये हुआ आपका, कर्ण ये हुआ, आधार ये, तो cos बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, ठीक है। अब cos ए, तो इसके हिसाब से तो लंब ये है, इसके हिसाब से आधार ये कर्ण, तो √3/2 इंटू साइन सी, इसके हिसाब से तो लंब बटा कर्ण, तो √3 लंब है आपका, 1 1 का गुना 1 और 2 2 4, √3 को √3 से किए तो 3 और बटा में 4, 4 4 का लघुत्तम 4, 1 + 3 यानी क्या आ गया 4/4, और कट के फाइनल क्या आ जाएगा, यानी कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान कितना आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे tan ए का मान दिया था लंब और आधार, कर्ण निकाल लिए इससे। फिर क्वेश्चन था साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी, सब का मान एंगल के हिसाब से कोण के हिसाब से रख दिए और फाइनल हमारा आंसर ये आया। अब देखिए दूसरे सवाल पे जाते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, आप लोग नोट कर लिए होंगे, पॉज करके नोट करिए, इरेज कर रहे हैं। दूसरा देखिए, दूसरा है cos ए cos सी माइनस साइन ए साइन सी। फिर से देखिए यहाँ पे देखिए cos ए किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, तो कौन के सामने क्या होता है लंब अनिश्चय आधार, तो cos बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो √3/, cos सी तो इसके हिसाब से लंब ये आपका cos सी है, तो आपका इसके हिसाब से लंब ये आधार 1/, लंब बटा कर्ण, ये हो गया आपका, माइनस साइन ए इसके हिसाब से लंब बटा कर्ण, साइन सी इसके हिसाब से लंब बटा कर्ण, सी के हिसाब से लंब ये है, तो क्या हो गया आपका √3/4 माइनस इसको गुना के √3/2 दूना 4 और कट के क्या आ गया 0, है ना, यानी कि इसका मान क्या आ जाएगा 0, है ना, 0, इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए आप लोग इसका मान क्या आ गया 1, फिर से आप समझ जाइए,
देखिए tan a का मान दिया हुआ था, ये लंब बटा आधार, कर्ण निकाल लिए। फिर पहला सवाल तो हम लोग बना चुके cos का, देखिए cos a का जगह a के इसके हिसाब से देखें, लंब ये आधार ये, तो आधार बटा कर्ण। c के हिसाब से ये है, ये आपका लंब ये आधार, आधार बटा कर्ण, फिर काट के ये आ गया। ठीक है, लोग नोट करिए, फिर नेक्स्ट बनाइएगा।